आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ और सीरीज़ इतनी आसानी से कैसे स्ट्रीम होती हैं? गूगल ड्राइव पर आपकी फ़ाइल्स कहाँ सेव होती हैं? या अमेज़न कैसे लाखों यूज़र्स को एक साथ सर्विसेज दे पाता है? इसका जवाब है क्लाउड कंप्यूटिंग। आज की इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के हर पहलू को समझेंगे, इसका इस्तेमाल, काम करने का तरीका, फ़ायदे, नुकसान और रियल लाइफ उदाहरण के साथ। अगर आप टेक्नोलॉजी, आईटी और डिजिटल दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के जरिए कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस करना, यानी आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर डेटा स्टोर करने के बजाय आप इंटरनेट पर मौजूद सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। इन सर्विसेज को डेटा सेंटर कहा जाता है, जहां से आप अपने डेटा को कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। साधारण भाषा में समझेंगे, पहले लोग अपने कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव में फाइल सेव करते थे। अगर डिवाइस ख़राब हो गया तो डेटा भी चला जाता था, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका डेटा रिमोट सर्वर्स पर सेव होता है, यानी आप इंटरनेट के जरिए किसी भी डिवाइस से अपना डेटा देख और इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है पर काम करता है, यानी आपका डिवाइस क्लाइंट इंटरनेट के लिए क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर के कनेक्टर होता है। ये सर्वर आपके डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है और आपके लिए डिवाइस पर दिखाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप गूगल ड्राइव पर फाइल सेव करते हैं। यह फाइल गूगल के डेटा सेंटर में स्टोर होती है। जब भी आप इसे एक्सेस करते हैं, गूगल का सर्वर उस फाइल को आपके डिवाइस पर, यानी आपके फ़ोन पर, लैपटॉप पर लोड कर देता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। क्लाउड कंप्यूटिंग मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है पब्लिक क्लाउड, जिसको हम सार्वजनिक क्लाउड कहते हैं, जो कि थर्ड पार्टी कंपनी जैसे AWS अमेज़न हो गई, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर हो गया, गूगल क्लाउड द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सभी यूज़र्स इसका एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यह सस्ता होता है, लेकिन सिक्योरिटी और प्राइवेसी सीमित होती है इसमें। दूसरा देखते हैं प्राइवेट क्लाउड, किसी एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड होता है, ज़्यादा सिक्योरिटी या कंट्रोल, लेकिन महंगा होता है। तीसरा है हाइब्रिड, पब्लिक और प्राइवेट का मिक्स होता है, सेंसिटिव डेटा प्राइवेट क्लाउड में और बाकी डेटा पब्लिक क्लाउड में स्टोर होता है। चौथा है कम्युनिटी क्लाउड, यानी सामुदायिक, कई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साझा किया जाता है, जो समान ज़रूरतों वाले होते हैं। उदाहरण सरकारी एजेंसी या रिसर्च संस्थान है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 मुख्य सर्विस मॉडल होते हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। आपको वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क जैसी सुविधाएं मिलती हैं। एग्जाम्पल AWS, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। सेकंड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS, डेवलपर्स के लिए एप्लीकेशन बनाने, टेस्ट करने और मैनेज करने का प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन, अज्योर ऐप सर्विस। थर्ड है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको SaaS मॉडल भी बोलते हैं, SaaS मॉडल। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सीधे इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जीमेल, आप डायरेक्ट जाके लॉगिन कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट 365, जूम। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के कई फ़ायदे हैं, जैसे लो कॉस्ट, कम खर्च में हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। स्केलेबिलिटी होती है, ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज बढ़ाया या घटा सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट से कहीं भी डेटा एक्सेस करें। डिसास्टर रिकवरी, आपदा से बचें, डेटा का बैकअप और रिकवरी आसान होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो डेटा इंक्रिप्शन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है और सिक्योरिटी टूल्स भी बहुत सारे इसमें होते हैं। अब बात करते हैं लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इंटरनेट डिपेंडेंसीज, इंटरनेट के बिना कुछ नहीं कर सकते। सेकंड है सिक्योरिटी रिस्क, डेटा हैक होने का खतरा। ऑनगोइंग कास्ट, लगातार आपको सब्सक्रिप्शन महंगे होते जाएंगे। हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग के लिए AWS का इस्तेमाल करता है। गूगल ड्राइव्स एंड ड्रॉपबॉक्स ऑनलाइन स्टोरेज का बेहतरीन उदाहरण है। जूम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्लाउड सर्विसेज यूज़ करता है। तो दोस्तों, ये थी क्लाउड कंप्यूटिंग की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।